सिर्फ आपको 80,000 रुपये देने दोस्तों, 80 से 1 लाख रुपये देने और आपकी गाड़ी है जो अपनी हो जाएगी दोस्तों। कम से कम दोस्तों 10,000 रुपये तो आपकी EMI आएगी, ठीक है। बट अगर आप पेट्रोल गाड़ी लोगे तो उसमें थोड़ी EMI कम बनेगी। अगर आप CNG लोगे, पेट्रोल प्लस CNG, तो आपकी EMI थोड़ी जो बढ़ के आएगी, ठीक है। और हम तो ये देखो दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली के लोग और हमें जो इतना मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते और सिर्फ छोटा सा अमाउंट देके आप चाहो तो 80,000 रुपये दे के भी ला सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं ला सकते, ठीक है। देखो दोस्तों अगर आप जो 1 लाख रुपये भी देते हो, ठीक है, आखिर दोस्तों आपके मन में कभी न कभी तो आया होगा कि वास्तव में इस इको को हम लाना चाहते हैं तो इस इको को हम कितने पैसे देके जो लेके आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो कम से कम डाउन पेमेंट देके, कितना डाउन पेमेंट देके इसको हम घर लेके आ सकते हैं, ठीक है। कि EMI तो बाद में भरते रहेंगे, बट एक बार तो हमारी ये रानी है जो घर पे तो आ जाएगी, बाद में जो होगा जो दोस्तों देखा जाएगा। बट दोस्तों मैं आप लोगों को ये सब क्लियर करने के लिए आया हूँ कि आप लोग जो इस गाड़ी को कितने रुपये देके अपने घर पर लेके आ सकते हो और अपनी गाड़ी को है जो मतलब कि एक परिवार का सदस्य बना सकते हो दोस्तों। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा दोस्तों कि मामूली पैसा देना है आपको सिर्फ और आपकी ये गाड़ी है जो अपनी हो जाएगी दोस्तों। मैं आप लोगों को आज डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा दोस्तों कि इस गाड़ी में जो मतलब कि आप कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपको और कितनी किस्त बनेगी, आपको कितने साल तक भरनी पड़ेगी। मैं आपको सब जो आज मेरे माइंड में मैंने कैलकुलेट कर रखा है दोस्तों, वो सब कैलकुलेशन मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। आप कम से कम पैसे दे के भी दोस्तों इस गाड़ी को अपने घर पर ले जा सकते हो बेफिक्र हो गए। और बाद में आपको जो EMI पे करनी होगी तो वो आप 2 साल 3 साल अपनी मर्जी से भी आप अपनी EMI को रख सकते हो दोस्तों। जैसे कि आपको 3 साल की रखनी हो, जैसे कि 2 साल की रखनी हो, जैसे कि 5 साल की रखनी हो, जैसे कि 6 साल की रखनी हो, जैसे कि 7 साल की रखनी हो, ठीक है। वो चीज़ तो दोस्तों अपने सिविल के ऊपर डिपेंड हो गया, कितने % का ब्याज लग रहा है, कितने % का क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें दोस्तों अलग हो गई। और ये चीज़ अलग होगी कि इस गाड़ी को आखिर में हम डाउन पेमेंट देंगे, कितना डाउन पेमेंट देंगे तो हमारी ये गाड़ी है जो अपनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसी बात को मैं लेके आया हूँ आज। तो आप लोगों को आज बारीकी से समझाऊंगा कि अपने को सिर्फ ज़्यादा पैसे कुछ नहीं देने, सिर्फ आपको 80,000 रुपये देने दोस्तों, 80 से 1 लाख रुपये देने और आपकी गाड़ी है जो अपनी हो जाएगी दोस्तों। ये 80,000 और ये मतलब 1 लाख में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि ये दोस्तों अपने सिविल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी बाइक को लेने जाते हैं तो बाइक में क्या होता है, जो लोग होते हैं 10,000 में देते तो कोई 20,000 में देते थे। 20,000 में इसलिए देते हैं दोस्तों कि क्योंकि उनका सिविल स्कोर अच्छा होता है दोस्तों। और सिविल के हिसाब से जितने कम पैसे दोगे उतना आपके इंटरेस्ट पे दोस्तों ज़्यादा लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये, आप जितने गाड़ी में, जैसे कि मैं इसको 1 लाख रुपये दे के ला रहा हूँ तो इसमें ये तो भाई नुकसान ही है कि हमको इंटरेस्ट पे जो ज़्यादा लगेगा। और अगर आप जितना है जो डाउन पेमेंट ज़्यादा है जो बढ़ा के दोगे 3 लाख 4 लाख, ठीक है, 2.5 लाख 2 लाख, जितना आप डाउन पेमेंट बढ़ा को दोगे दोस्तों उतना ही आपके जो मतलब कि इंटरेस्ट पे जो कम लगेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप इस गाड़ी को लाना चाहते हो तो आप है जो कम से कम कितना पैसा आपको देना है दोस्तों और कितने पैसे का आपको जो लोन करवाना है, ताकि आप ये जो अफोर्ड भी कर पाओ और आप है जो EMI में भी अपने जो मतलब कि आराम से भर पाओ। यूँ नहीं है दोस्तों कि आप इधर है जो डाउन पेमेंट कम दे दो और EMI में आपको जो दिक्कत होवे। तो मैं आप लोगों का दोस्तों जो सारा सब कुछ जो डिटेल वाइज डिटेल बताऊँगा तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। देखो दोस्तों अगर आप जो 1 लाख रुपये भी देते हो, ठीक है, तो आपकी लमसम दोस्तों अगर आपकी 6 साल की अगर आप EMI करवाते हो तो आपकी ये गाड़ी है जो अभी फिलहाल में दोस्तों अभी तो ये क्या है थोड़ी महंगी होगी, ठीक है। जैसे कि पहले जो ये गाड़ी मैं लेके आया था तो इसको मैं जो मतलब कि 660 में इसको लेके आया था विदाउट AC सीरीज, ठीक है। अगर आप दोस्तों AC सीरीज समेत इस गाड़ी को लेके आओगे तो आपको जो 7 लाख के समथिंग ये गाड़ी पड़ेगी, ठीक है। मेरी गाड़ी जो व्हाइट कलर वाली गाड़ी थी वो गाड़ी मेरे समथिंग 6,80,000 रुपये के लगभग वो गाड़ी पड़ी थी। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने कितना डाउन पेमेंट दिया और आप है जो कितना डाउन पेमेंट दे के जो इस गाड़ी को लेके आ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर आप जो इस इको को लाना चाहते हो तो आप लोगों को सिर्फ ये जो दोस्तों कम से कम दोस्तों आपको 1.5 लाख रुपये तो डाउन पेमेंट देना ही है। बाकी आपको ही मतलब नहीं दोस्तों, 1.5 लाख रुपये भी है जो अगर आप अगर गाड़ी को जो दे के नहीं ला रहे हो, अगर ठीक है पैसे अगर 1.5 लाख रुपये दे के नहीं ला रहे हो तो आप फिर ये जो मतलब कि इसकी EMI करवा रहे हो तो फिर ये जो अगर आप 80,000 दे के ला रहे हो ना, 1 लाख दे के ला रहे हो तो उसमें यह रहेगा कि आपके इंटरेस्ट पर ज़्यादा लगेगा। तो फिर आपकी 10-12 हज़ार किस्त बनेगी दोस्तों और आपको फिर 6 सालों तक 7 सालों तक दोस्तों भरनी पड़ेगी। और दोस्तों फर्स्ट महीने में न्यू गाड़ी होती है जब तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती किस्तें भरने में। जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है 2 साल 3 साल चलने के बाद में फिर हमको भी जो डिमोटिवेट आ जाता है माइंड में और फिर सोचे यार किस्तें बहुत लंबी पड़नी। फिर उसके जब न्यू होता है जब तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, मन और माइंड को जो दोनों को दिक्कत होने लग जाती है, यार हमने जो किस्तें बहुत लंबी करवा ली और हमको जो किस्तें भरने में दिक्कत आ रही। तो दोस्तों आपको कम से कम जो 1.5 लाख रुपये इसका डाउन पेमेंट देना है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वास्तव में आपको जब किस्त कितनी बैठेगी आपकी और आप इतने जैसे कि आप 1.5 लाख रुपये दे के ला रहे हो इसको, ठीक है, तो आपकी इसकी किस्त कितनी बैठेगी और आपको कितना डाउन पेमेंट है जो आपको 1.5 लाख। तो एक मान के चलिए आप 1 मिनट के लिए कि जैसे कि आप 6 साल के लिए अपनी किस्त करवा रहे हो, ठीक है, और आप 1.5 लाख रुपये दे रहे हो तो 1.5 लाख रुपये देने के बाद में अगर आप किस्त करवाते हो तो जैसे कि आप 6 साल की किस्त करवा रहे हो, ठीक है, तो अगर 5 साल की किस्त करवा रहे हो तो आपके जो अमाउंट ज़्यादा बढ़ के आएगा, ठीक है, EMI ज़्यादा होगी। अगर आप 6 साल का करवा रहे हो तो 6 साल में ऐसा होगा कि जैसे कि 6 साल में आपकी जो EMI होगी जो हम महीने से मंथली भरते हैं
वो EMI आएगी कम। तो दोस्तों ये मान के चलिए आपकी कम से कम आपकी गाड़ी की दोस्तों मैं बोल सकता हूँ आपको ईमानदारी से कम से कम दोस्तों 10,000 रुपये तो आपकी EMI आएगी, ठीक है। 10, साढ़े 10 मेरे एक वाइट कलर की जो गाड़ी है दोस्तों, उस गाड़ी की EMI है जो कम से कम है जो दोस्तों मतलब कि उसकी है जो मतलब 10,000 रुपये, 10,500 रुपये लमसम उसकी गाड़ी की जो मेरी किस्त आती है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने उस गाड़ी का मैंने जो डाउन पेमेंट दिया था दोस्तों कम से कम 2.5-3 लाख रुपये, ठीक है। 2.5-3 लाख रुपये देने के बाद में भी दोस्तों मेरे देख सकते हो 10, साढ़े 10 है जो मतलब कि आराम से जो मेरी किस्त EMI आ रही, ठीक है। बट मेरा जो लोन था वो है जो सिर्फ 5 साल का था, और अगर आप जो अपना लोन अमाउंट को मतलब कि ज़्यादा है जो साल तक करवाओगे तो आपकी दोस्तों EMI है जो कम बनेगी, मतलब कि ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके साथ। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जितना आप अगर डाउन पेमेंट है जो बढ़ा के दोगे दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका जितना बढ़ा के दोगे इंटरेस्ट पे कम लगेगा और आपको ब्याज दर कम लगेगा, और आपके जो मतलब कि आपके जब किस्तें भरोगे तो भी आपको जो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि भाई ये गाड़ी लाने के बाद में आप जो कितने हज़ार में लेके आ सकते हो आपके घर पे, और सिर्फ छोटा सा अमाउंट देके आप चाहो तो 80,000 रुपये देके भी ला सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं ला सकते, ठीक है। वो सिर्फ आपके सब जो अपने सिविल के ऊपर डाउन मतलब डिपेंड करता है कि आप जो कितने में ला रहे हो, कितने में नहीं ला रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो सिर्फ आपको, वो तो सिर्फ आपका सेटअप है। पर मेरे कहने का मतलब ये था दोस्तों इस वीडियो में कि आपको जो मतलब 80,000 में भी ये गाड़ी आप लेके आ सकते हो, 1 लाख में भी लेके आ सकते हो, और रही बात 1.5 लाख में भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो दोस्तों ये है कि आप कम से कम 1.5 लाख रुपये तो डाउन पेमेंट देना ही है आपको, ताकि आप जो मतलब कि अपनी EMI को भी है जो ईजिली भर सको। और ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल है दोस्तों, अगर आप जो CNG लेके आओगे वो गाड़ी थोड़ी बहुत और ज़्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो मैं 7 लाख की ये पेट्रोल गाड़ी आ रही तो वो गाड़ी है जो कम से कम 8, साढ़े 8 लाख के लगभग आएगी। और फिर बाद में अगर उसकी EMI करवाओगे आप तो कम से कम उसकी EMI बनेगी आपके मतलब कि 12-13 हज़ार रुपये, ठीक है। अब 12-13 हज़ार रुपये CNG की EMI बन रही है तो दोस्तों आप कैसे भर पाओगे, सही बात एक नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत अगर आपको फर्स्ट टाइम ही है, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा बढ़ा के देना है पेमेंट, उसके बाद में तो आपकी EMI छोटी हो जाएगी, और छोटी EMI आप जो अफोर्ड कर सकते हो दोस्तों। तो आप अगर CNG गाड़ी लेना चाहते हो तो भी आपको EMI तो दोस्तों भरनी है, और पेट्रोल लेना चाहते हो आप डाउन पेमेंट पे तो भी आपको EMI तो भरनी है। बट अगर आप पेट्रोल गाड़ी लोगे तो उसमें थोड़ी EMI कम बनेगी, अगर आप CNG लोगे पेट्रोल प्लस CNG तो आपकी EMI थोड़ी है जो बढ़ के आएगी, ठीक है। और हम तो ये देखो दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली के लोग, और हमें जो इतना मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते। 14,000 भी आ सकते हैं, 13,000 भी आ सकती है, 12,000 भी आ सकती है, 15,000 भी आ सकती है। वो आपके ऊपर डिफरेंट करता है कि आप ये जो किस्त कैसी करवा रहे हो और कितने साल की करवा रहे हो। तो मेरा काम था दोस्तों आपको समझाने का, और मेरा मोटो ये था इस वीडियो में कि आप ये जो कम से कम 1.5 लाख रुपये देकर तो दोस्तों लाओ, ताकि आप भी अब किस्त भरने में जो मतलब कि थोड़ा बहुत है जो अफोर्ड कर पाओ, ताकि हमें जो मतलब कि दो किस्त 15-20 हज़ार की हो जाए, हम भर भी लेंगे, सब इतना मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए दोस्तों छोटी किस्त कराओ और आराम से भरो। ये गाड़ी वैसे ही अपनी किस्त, ये खुद अपनी गाड़ी है जो चुका देती है आपको, कोई इतना मतलब सिर्फ आपको इस गाड़ी को चलाना पड़ता है। चलाने के बाद में ये गाड़ी अपना घर भी चला देती है, घर चलाने के बाद में अपने को मतलब कि सुख सुविधा सब कुछ दे सकती है। आप चाहो तो इस गाड़ी को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, बारिश हो चाहे किसी भी टाइम लेके आप जा सकते हो, ताकि यूँ है कि इसमें सब सुविधा है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये। तो दोस्तों मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप भी अपनी गाड़ी लेके आइए सिर्फ 1 लाख से 80,000, 1.5 लाख के बीच में, और ये आपकी चॉइस, आप कितने में लाना चाहते हो। मेरी तरफ से आपको बधाई हो दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और छोटी EMI आप जो अफोर्ड कर सकते हो दोस्तों।